के टॉपिक में स्पेशली मिडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे ये हम। और मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत जहांगीर वाले टॉपिक को आज कवर करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जिस जो है वो मुगल सम्राट ने फ़ारसी में आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम है, तो जहांगीर ने लिखी थी। आपका फ़ारसी जो है वो आत्मकथा इसकी और बाबर के द्वारा, दोनों के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है? लेकिन दोनों की जो है वो भाषा शैली अलग थी। मुगल काल में बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा कथा लिखी थी। बाबर की आत्मकथा तुर्की बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, कई बार पूछे भी गए हैं। जहांगीर का फ़ारसी और तुर्की भाषा का पर जो है वो आधिपत्य था। जहांगीर की जीवन गाथा जो है वो तुजुकी जहांगीरी फ़ारसी जो है वो भाषा में आरंभ के जो है वो 7 वर्षों में स्वयं उसके द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद जो है वो उसने अन्य व्यक्तियों से लिखवाई थी। इसमें जो है वो जहांगीर एवं फ़ारसी का ज्ञान, उसकी जो है वो लेखन शैली और विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला देख सकते हैं कि अबुल फ़ज़ल की जो है वो मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? शहज़ादा सलीम के कारण हुई थी, तो ए राइट हो जाएगा। अबुल फ़ज़ल की जो है वो मृत्यु शहज़ादा सलीम यानी जहांगीर के कारण हुई थी। अपने पिता अकबर के शासनकाल के दौरान सलीम ने 1599 ईस्वी में अकबर की नीतियों का अवहेलना करके आगरा से आपका इलाहाबाद चला गया और वहाँ पे विद्रोह कर दिया। सलीम के विद्रोह को दबाने के लिए, शहज़ादा सलीम को समझाने के लिए अकबर ने अबुल फ़ज़ल को दक्षिण से बुलवाया, किंतु मार्ग से ही जो है वो सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फ़ज़ल की हत्या जो है वो 1602 में कर दी। और कालांतर में शहज़ादा सलीम जब आपका मुगल सम्राट बना, तो उसने वीर सिंह देव बुंदेला को पुरस्कृत किया और दरबार में 3000 का मनसब प्रदान किया। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली इतिहासकार अबुल फ़ज़ल की हत्या किया था, तो स्पेशली वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था, तो डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अबुल फ़ज़ल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, तो जहांगीर ने किया था, बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जहांगीर के जो है वो सिंहासन रोहन के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? 3000 किया गया था, बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो कौन-सा जहांगीर के 12 आदेशों में नहीं था? तो मद्य निषेध था, कैदियों को क्षमादान था, तमगा और मीर बहरी की जेल समाप्ति नहीं थी, तो सी जो है वो नहीं था। मदते जो मास भूमि का अधिग्रहण भी था, तो सी जो है वो सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं जहांगीर द्वारा आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी में लिखता है कि मैंने अपने साम्राज्य में 12 अध्यादेश जारी किए तथा यह जो अध्यादेश दिया कि ये सब जो है वो जगह लागू किए जाए। यह अध्यादेश थे अनावश्यक करों का हटाया जाना, सड़कों पर चोरी और जो है वो डकैती संबंधी नियम, मृतकों की संपत्ति जो है वो संबंधी नियम, मादक वस्तुओं का निषेध, मकानों पर अधिकार और अंगभंग पर जो है वो निषेध था, अंगभंग का निषेध था। उसके अलावा जो है संपत्ति पर बलपूर्वक आपका अधिकार का निषेध, अस्पतालों तथा हकीमों की व्यवस्था थी। निश्चित आपका जो है दिनों पर जो है वो पशुवध पर जो है वो निषेध था। रविवार के प्रति सम्मान था। उसके अलावा मनसब और जागीर की आपका पुष्टि की गई। उसके अलावा 11वां मदते मास की पुष्टि है। बंदियों की मुक्ति थी। भारत में तंबाकू 1605 में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। इसके बाद ही जो है तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुई। अतः भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में आरंभ हुई थी। कुछ ही जो है वो वर्षों में तंबाकू पीने की आदत आपका लोगों में इतनी अधिक आपका प्रचलित हो गई कि इस जो नुकसानदेह आदत से बचाने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जो है वो कानून जारी करना पड़ा। यहाँ देख सकते हैं भारत में तंबाकू की जो है वो खेती किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो जहांगीर के समय हुई थी, बी जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगवाया, तो जहांगीर हो जाएंगे, सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मराठों को आपका उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर ही था, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएंगे। मराठों को उमरा वर्ग में आपका जो है सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में सम्मिलित किया गया था। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने का उद्देश्य आपका दक्कन की राजनीतिक अस्थिरता को संतुलित करना था। दक्कन अभियान के दौरान मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना ने मराठों को अपनी ओर मिला लिया था। अगला देख सकते हैं कि मुगलों और जो है वो
एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित की गई थी? तो स्पेशली जहांगीर के समय किया गया था। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। जहांगीर ने जो है वो गद्दी पे बैठते ही 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु दीवार दर्रे के पास आपका हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ था। नेतृत्व परवेज ने किया था। इसके बाद जो है वो जहांगीर ने 1608 ईस्वी में महावत खान और 1609 में अब्दुल्ला खां तथा 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में आपका कई अभियान का नेतृत्व किया। फलस्वरूप 1615 में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि हो गई, जिसे चित्तौड़ की संधि कहते हैं। राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच संधि की निम्नलिखित शर्तें थी। पहले शर्त थी राणा अमर सिंह ने आपका मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। राणा द्वारा स्वयं न जाकर के अपने पुत्र कर्ण को मुगल दरबार में भेजना था। जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भू क्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया, किंतु शर्त यह थी कि चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं करवाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला जो है वो स्पेशली बात करें हम लोग साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसी आपका पंडित राज की उपाधि के से सम्मानित किया था? तो ये जगन्नाथ जी को किया था। सी राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो मुगल बादशाह जहांगीर ने पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। पंडित जगन्नाथ मुगल जो है वो बादशाह जहांगीर और शाहजहाँ के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक आलोचक थे। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर तथा जो है वो गंगा लहरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। यहाँ देख सकते हैं जहांगीर की किस रानी ने जहर खा कर के हत्या आपका की थी? तो ये स्पेशली जो है वो मानबाई थी। तो स्पेशली आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि तत्कालीन मुगल बादशाहों के अनुरूप जहांगीर ने भी अनेक विवाह किए। उसका पहला जो है वो विवाह अंबर यानी जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री एवं राजा मानसिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ था, जिससे जेव शहजादा खुसरो का जन्म हुआ था। मानबाई को सलीम ने जो शाह बेगम का पद प्रदान किया था। मानबाई ने आपका जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर के आत्महत्या कर ली थी। सलीम यानी जहांगीर का दूसरा विवाह जगत गोसाई यानी मलिका है जहाँ के साथ हुआ। जगत गोसाई राजपूत जो है राजा उदय सिंह की पुत्री थी। सलीम का जो है वो तीसरा विवाह आपका साहिब ए जमाल के साथ हुआ। तब बादशाह बनने के बाद जो है वो जहांगीर ने 1611 में अली कुली बे की विधवा आपका मेहरुन्निसा से विवाह किया था। उसे नूरजहाँ एवं नूर जो है वो नूर महल एवं नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। आगे चल कर के नूरजहाँ की कूटनीति में आपका सक्रिय भागीदारी लेते हुए एक अलग गुट यानी जुंटा गुट यानी जिसको जुंता गुट का निर्माण किया गया, जिसमें उसके पिता एतमादुद्दौला यानी स्पेशली गियास बेग नाम था उनका, माता असमत बेगम थी और भाई असफ खां थे और शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। नूरजहाँ ने अपनी मां के सहयोग से गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। श्रीनगर कश्मीर में एक पत्थर मस्जिद का निर्माण करवाया था। अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में मुगल बादशाह जहांगीर ने लिखा कि मैंने अपने राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब और एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। अगला देख सकते हैं कि जहांगीर की निम्नलिखित पन्ने में कौन राजपूत थी? तो मलिका जहाँ थी। सी जे वो आपका राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से जहांगीर के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर ही नहीं था। नूरजहाँ के गुट का सदस्य याद रखिएगा। तो ये आपका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गुलाब के इत्र का जो है वो आविष्कार किसने किया था? तो स्पेशली नूरजहाँ ने किया था। ये राइट हो जाएगा। मैंने अपना जो है राज अपनी प्रेमिका के हाथ एक जो है कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे यह कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि खुसरो आपका किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का ही पुत्र था। बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं खुसरो अकबर का पौत्र और जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था। अकबर की मृत्यु के बाद खुसरो को गद्दी पे बैठाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें उसके मामा मानसिंह ने तथा ससुर मिर्जा अजीज अजीज कोका ने उसका साथ दिया, किंतु इसमें सफलता न मिलने पर एक वर्ष बाद ही जहांगीर के विरुद्ध खुसरो ने विद्रोह यानी 1606 ईस्वी में कर दिया। उसने अमृतसर के निकट आपका सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था,
जहांगीर ने उसे अपने जो है वो सम्मान के विरुद्ध समझा और अपने विरोधियों के मन में भय पैदा करने के उद्देश्य से गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। अगला देख सकते हैं कि जो है वो आपका गुरु ने आपका विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो आपका गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे, सी जे राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध आपका विद्रोह किया था। अशोक खान नहीं थे, खुर्रम मोहम्मद खां खुसरो थे। तो आपका 2, 3, 4 राइट हो जाएगा। तो डी जे वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो आपका 3 नवंबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इसके समय में प्रमुख विद्रोह इस प्रकार है। खुसरो का विद्रोह 1606 में, खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह जो है स्पेशली 1623 में, मोहम्मद खां का जो है वो विद्रोह आपका 1626 में हुआ था। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दो आपका पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे। दारा और औरंगजेब थे। ए राइट हो जाएगा। शाहजहां आपका 1623 में कंधार न जाकर के विद्रोह कर दिया। उसने जिसे जो दिल्ली के दक्षिण आपका विलोचपुर में उसे पूरी तरह हरा दिया गया। वह इधर उधर भटकता रहा। अंत में 1626 में उसका जो है वो अपने पिता जहांगीर से मेल मिलाप हो गया। शाहजहां ने रोहतासगढ़ और असीतगढ़ किले को समर्पण करना जो है वो स्वीकार किया। औरंगजेब और दारा शिकोह को जमानत के रूप में आपका जो है वो दरबार में भेजा गया था। अगला देख सकते हैं मुकर्रब खां एक अभिजात व्यक्ति जिसे मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था। किस मुगल सम्राट का? तो जहांगीर का प्रिय पात्र था। तो बी राइट हो जाएगा। शेख जो है हसन, जिसे आम जो है वो जहांगीर द्वारा मुकर्रब खान की पदवी दी गई थी, शेख हसन, और यह एक सर्जन था जिसे हाथी और आदमी दोनों का समान रूप से इलाज करने की दक्षता के लिए जाना जाता है। जहांगीर के काल में उसे जो 3 प्रांतों का गवर्नर बनाया गया तथा आपका उच्च मनसब प्रदान किया गया। और मुगल बादशाह जहांगीर का अत्यंत प्रिय पात्र था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहता है। अगला देख सकते हैं एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वह है तो फ्रांसिस्को पेलशर्ट हो जाएंगे। तो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रांसिस्को पेलशर्ट एक जो है वो डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम आपका फिच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। पेलशर्ट ने अपने जो है वो यात्रा विवरण में तत्कालीन भारतीय नगरों के उद्योग धंधों एवं जो है वो व्यापारिक क्रियाकलापों, मुख्यतः गर्म जो है वो मसाले और नील व्यवसाय का वर्णन किया है। अगला देख सकते हैं कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो फ्रांसिस्को आपका पेलशर्ट हो जाएंगे। तो दैट इज़ जो है वो बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत था। विलियम हॉकिंस हो जाएंगे। तो ए राइट हो जाएगा। 1608 ईस्वी में आपका कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने आपका हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां एवं इंग्लिश खां की उपाधि से जो वो सम्मानित किया था। वह 3 वर्षों तक मुगल जे दरबार में रहा, लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण विशेषाधिकार पाने में असफल रहा। हॉकिंस के बाद जो वो जेम्स प्रथम ने आपका पॉल कोनग और विलियम एडवर्ड, सर टॉमस रो एवं पादरी एडवर्ड टेरी को भी जो मुगल दरबार में व्यापारिक उद्देश्य के लिए भेजा गया था। जहांगीर ने ही आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला फरमान दिया था। अगला देख सकते हैं कि किस जो है वो मुगल आपका शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो ये जहांगीर हो जाएगा। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो सी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सम्राट जहांगीर ने 1613 में आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
सूरत में अपना जो पहला कारखाना बनाने की अनुमति प्रदान की। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेजी कंपनी का पहला प्रतिनिधित्व कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। सी जो है राइट हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला जो है वो अंग्रेजी कंपनी का पहला प्रतिनिधित्व जो है वो कैप्टन हॉकिंस का था। वह 1608 में आपका ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। वह हेक्टर नायक जो है जहाज पर सवार होकर के भारत की यात्रा की। अगला देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा, हॉकिंस को भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मनसब बनाकर के फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की गई थी, तो हॉकिंस ही हो जाएंगे। तो आपका ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया, तो हॉकिंस हो जाएंगे। तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें हम लोग निम्नलिखित में से किसे एक जो है वो मुग़ल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया, तो कैप्टन हॉकिंस हो जाएंगे। तो ये राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कैप्टन जो है वो हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, तो यहाँ पहला है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया, तो सही नहीं है डियर। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो सेकंड तो आपका राइट है, फर्स्ट राइट नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। वह तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा जानकार था, इसीलिए पहला जो है वो आपका कथन असत्य है। 1608 हो जाएगा, 1611 दिया हुआ है। और जो दूसरा सत्य है, लेकिन आयोग ने इस पर जो है वो सही उत्तर आपका विकल्प ए को माना था। यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो है राजदूत के रूप में सर जो है वो थॉमस रो भारत आया था। किसके काल में, तो आपका जहांगीर के काल में, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं जहांगीर के दरबार में आने वाले जो है वो दूसरे आपका अंग्रेज शिष्टमंडल का नायक सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी था, जो अपने जो है वो कुल गुरु आपका एडवर्ड टेरी के साथ यहाँ लगभग 3 वर्षों तक रहा। उसने व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नूरजहाँ, आसफ खां एवं खुर्रम को बहुमूल्य उपहार देकर के अपने तरफ मिला लिया था। थॉमस रो अजमेर में आपका जहांगीर से पहली बार मिला तथा बाद में वह जो है वो जहांगीर के साथ मांडू अहमदाबाद भी गया। अंततः जहांगीर ने एक फरमान जारी करके कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर दिया और जो है वो इस प्रकार थॉमस रो जो है वो सूरत में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। अगला देख सकते हैं कि इंग्लैंड के जो है जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस जो है वर्ष भारत आया, तो 1615 में आया था। बी राइट हो जाएगा। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत आपका सर थॉमस रो 1615 में आपका भारत आए। उन्होंने जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कार्य किया। उनका उद्देश्य जो है वो ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना था। देख सकते हैं आपका जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो कितने जो समय तक जहांगीर के दरबार में रहा, तो 3 वर्ष तक रहा था। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि जहांगीर जो है वो आपका थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया, तो अजमेर में मिला था। आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया, तो लाहौर में दफन किया गया। सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 28 अक्टूबर आपका 1627 को भीमवार नामक स्थान पर सम्राट जहांगीर की मृत्यु हुई। जहांगीर को आपका लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा नामक जो है वो स्थान पर दफनाया गया। उल्लेखनीय है कि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, किंतु उसे जो है वो पहले आगरा के आराम बाग में और पुनः अंतिम रूप से काबुल में दफनाया गया। अकबर को आगरा में स्थित सिकंदरा में दफनाया गया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि किस जो है वो आपका मुग़ल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है, तो स्पेशली जहांगीर हो जाएंगे। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है, तो आपका जो है वो बाबर और जो है जहांगीर का है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जहांगीर हो जाएगा, ऐसे बाबर का भी था। देख सकते हैं निम्नलिखित मुगल जो शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलवाए, जहांगीर हो जाएंगे। सी राइट हो जाएगा। मुगल जो शासकों में आपका सर्वप्रथम जहांगीर ने राजा की आकृति से आपके युक्त सिक्के चलवाए,
शासक बनने के बाद जहांगीर ने सोने की मोहर चलाई, जिस पर मुगल सम्राट अकबर का चित्र अंकित करवाया। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित करवाई थी और उसके जो है वो कुछ सिक्कों पर उसके जो है वो साथ जहांगीर का नूरजहाँ का नाम भी अंकित है। ठीक है, कुछ सिक्कों पर जहांगीर के कुछ सिक्कों पर उसकी आकृति में हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित है एवं आपका चांदी के कुछ ऐसे सिक्के चलाए गए जिस पर राशि आपको चक्र अंकित है। अगला देख सकते हैं कि इसके जो है वो चांदी के सिक्के पर आपका राशि चक्र का अंकन है। जहांगीर हो जाएंगे तो डी राइट हो जाएगा। दुअशपा और सीअशपा प्रथा किसने शुरू की? तो जहांगीर ने शुरू किया था, बी राइट हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था की आपका शुरुआत 1575 में अकबर ने की थी। मनसबदार के साथ 1594 से आपको 1595 ईस्वी से सवार का पद भी आपका जुड़ने लगा। इस तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा कई चरणों से गुजर कर के उत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में दुअशपा और शीअशपा की व्यवस्था की। दुअशपा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगना आपका घोड़े रखने होते थे, जबकि सीअशपा में मनसबदारों को अपने पद के जो है वो सवार पद के 3 गुने जो घोड़े रखने पड़ते थे। अगले टॉपिक में आप देख सकते हैं शाहजहाँ के जो है वो प्रश्नों को। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के जो इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अकबर की जो है वो भांति आपका शाहजहाँ ने भी अपने काल के इतिहास लिखवाने में खास दिलचस्पी ली और इस उद्देश्य के लिए कर्मचारी रखे गए। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहाँ के काल के शुरू के 20 वर्ष का इतिहास लिखा। शाहजहाँ चाहता था कि उसके काल के इतिहास को अबुल फजल के ढंग में लिखा जाए। लाहौरी जो अपने लेखन जो शैली की वजह से बहुत फेमस था यानी मशहूर था, पटना से बुलाया गया और जो है काम उसको सुपुर्द कर दिया गया। उसने पादशाहनामा लिखा जो तैमूर के आक्रमण से शुरू होता है, जिसमें आपका शहजादा उमरा विद्वानों सूफियों हकीमों और शायरों के आपका हालात भी मिलते हैं, जिससे शाहजहाँ के काल की जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अंदाज़ा होता है। लाहौरी के शेष जो है वो काम को उसके शागिर्द मोहम्मद वारिस ने पूरा किया। शाहजहाँ के जो है वो काल का पूरा जो इतिहास मोहम्मद सालेह ने लिखा। शाहजहाँ की शासन प्रणाली और उसकी जो वास्तविक कार्य प्रणाली पर चंद्रभान ब्राह्मण की चहार चमन आपका सबश्रेष्ठ रचना है, ये उनकी कृति है। और शाहजहाँ का राज्यपाल जो है वो राज्यकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्णयुग के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने शाहजहाँ के काल में विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों को देखते हुए उसके जो है वो काल को स्वर्ण काल या जो है वो स्वर्णयुग कहा है। कुछ विशेष जो है वो तत्व को देख सकते हैं। एलिफिस्टन, मोरलैंड, कफीका, राय जो है वो बारमल और टवेर्नियर आदि आधुनिक और समकालीन विद्वानों ने शाहजहाँ के युग को स्वर्ण युग का दर्जा दिया है। अगला देख सकते हैं बी.ए. स्मिथ, एडवर्ड और गैरट तथा सर विलियम जो फोर्स्टर आदि इतिहासकार शाहजहाँ के आपका जो है वो स्वर्ण युग को एक भ्रम मानते हैं। लेनपुर ने तो आपका अकबर के काल को ही आपका मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना है। बादशाहनामा जो बादशाहनामा के नाम से जानते हैं, इसके लेखा अब्दुल जो वो हमीद लाहौरी हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं बादशाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तब अब्दुल हामिद लाहौरी है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? तो आपका ए.एल. श्रीवास्तव हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, तो ये स्पेशली जो है वो शाहजहाँ का जो है वो साम्राज्य के बारे में है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काबुल, बलूचिस्तान, याद रखिएगा बीजापुर, गोलकुंडा जो है वो औरंगजेब के समय था, तो वही सब शाहजहाँ से जो रिलेटेड नहीं है। भारत में मुस्लिम सत्ता आपका जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन जो है वो प्रथम आपका जो है वो स्पेशली मुस्लिम शासक था, जिसने जलालुद्दीन खिलजी के समय में विंध्य जो है वो पहाड़ों के दक्षिण में प्रवेश किया। अकबर के आपका जो है समय में खानदेश को मिलाया गया। शाहजहाँ ने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर उनसे जो अपनी अधीनता स्वीकार करवाई।
अंत में जो है वो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहाँ के शासनकाल में 1638 ईस्वी में आगरा से आपका राजधानी नई दिल्ली लाई गई और 1648 में आपका शाहजहानाबाद नाम से दिल्ली बसाई गई। अंत में अतः इसी जो है वो समय में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हो गई। शाहजहाँ जो है वो शाह बुर्ज में शहजादों एवं प्रमुख अमीरों के साथ निजी मंत्रणा करता था तथा यहीं से अति गोपनीय कार्य का आदेश देता था। शाहजहाँ के समय में मुगल स्थापत्य कला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंच गई थी। शाहजहाँ ने आपका आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, अंगूरी आपका बाग, जरों का दर्शन का स्थान, शाह बुर्ज और मोती मस्जिद आदि का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहाँ ने करवाया। सी राइट हो जाएगा। शाहजहाँ ने जो है वो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहाँ ने अपने नाम पर एक नई जो राजधानी शाहजहानाबाद की दिल्ली में आपका नींव डाली, यानी 1648 में। अगला देख सकते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? शाहबुर्ज से जारी किए जाते थे, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो आपका अंजुमन बानो बेगम हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। मुमताज़ महल का जो है वो मूल नाम अंजुमन बानो बेगम था। इनका जन्म जो है वो आगरा में हुआ था एवं उनके पिता अब्दुल हसन आसफ खां एक फ़ारसी थे जो नूरजहाँ के भाई थे। नूरजहाँ बाद में आपका सम्राट जहांगीर की बेगम बनी। 19 वर्ष की उम्र में अंजुमंद का निकाह शाहजहाँ से 10 मई 1612 को हुआ। अंजुमंद शाहजहाँ की दूसरी पत्नी थी। उनका निधन बुरहानपुर में आपका 17 मई आपका जो है वो 1631 को 14वीं संतान बेटी गौहर आरा और जो है वो गौहर आरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ। उनका जो है वो उनको आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। अगला देख सकते हैं कि इनमें से किसे जो है शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो आपका दारा सिकोह हो जाएंगे, तो ए जो है राइट हो जाएगा। शाहजहाँ ने दारा सिकोह को जो है वो दारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहाँ के जो है शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकोह ने शीरे अकबर नाम से किया था। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का आपका अनुवाद हुआ। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेलपुल ने लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की है। खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? शाहजहाँ के काल में किया था। सी जो है वो राइट हो जाएगा। शाहजहाँ के शासनकाल के आरंभ में अनेक विद्रोह हुआ। पहला विद्रोह खान ए जहां लोदी का था। खान ए जहां एक अफगान था जिससे मुगलों से उसे स्वाभाविक घृणा थी। जहांगीर के जो है वो काल में वह आपका राज्य का एक शक्तिशाली अमीर बन गया तथा उसने शाहजहाँ के काल में विद्रोह किया। शाहजहाँ के शासनकाल का दूसरा विद्रोह वीरसिंह देव बुंदेला के पुत्र आपका जुझार सिंह का था, जो 1628 से 29 ईस्वी तक चला था। मुगल सेना ने जो है वो 3 आपका तरफ से आक्रमण किया। अब्दुल्ला खान ने पूरब से आपका आक्रमण किया तथा खान ने जहाँ ने दक्षिण से। पूरी सेना का नेतृत्व महावत खान ने किया था और 1635-36 ईस्वी में पुनः आपका जुझार सिंह ने बुंदेलखंड में विद्रोह किया और शाही जो है वो बिना शाही हुक्म के 1635 में गोंडों की राजधानी चौराहागढ़ पर आक्रमण कर वहां के राजा प्रेम नारायण की हत्या कर दी। इस घटना से शाहजहाँ बहुत आपका कुपित हुआ और उसके जो विद्रोह को दमन करने के लिए औरंगजेब को भेजा। कुछ विशेष तथ्यों को देख सकते हैं। शाहजहाँ के समय की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। महबूबा के चंपत राय का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन यानी 1632 में बंगाल में मुगल सूबेदारों कासिम अली खां द्वारा, और मालवा में जो है वो खाता खोखेड़ी के भागीरथ नामक जो है वो भील ने विद्रोह किया, जिसे मालवा के जो है वो सूबेदार नशीरी खान ने दबा दिया। नूरपुर के जमींदार आपका जगत सिंह ने विद्रोह किया था। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से मुगल सेनानायकों में से कौन एक बुंदेले के विरुद्ध शाहजहाँ द्वारा आपका जेब नहीं भेजा गया था? तो स्पेशली दारासी को हो जाएंगे, तो बीजे राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? औरंगजेब हो जाएंगे तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 1636 ईस्वी की संधि के बाद शाहजहाँ औरंगजेब को दक्षिण का सुदूर सूबेदार बना करके दिल्ली आपका जो है वो चला गया। 1636 ईस्वी में औरंगजेब पहली बार दक्षिण का सूबेदार रहा और औरंगाबाद को मुगलों का दक्षिण के जो है वो सूबे की राजधानी बनाया। शाहजहाँ की स्वीकृति आपका जो है वो लेकर के औरंगजेब ने अपने पुत्र शाहजादा जो है वो शहजादा मोहम्मद को जो है वो जनवरी 1656 में गोलकुंडा पे आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। मुगलों ने हैदराबाद को जीत लिया और कुतुब जो है वो शाह को गोलकुंडा के किले में घेर लिया। देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है किसने आपका बादशाह शाहजहाँ को आपका जो है वो सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो मीर जुमला हो जाएंगे तो सी राइट हो जाएगा। मीर जुमला का मूल जो है वो नाम मोहम्मद सईद था। यह एक ईरानी व्यापारी था जो प्रारंभ में गोलकुंडा में आपके हीरे का व्यापार करता था। उसकी समृद्धि तथा ऐश्वर्य को गोलकुंडा का सुल्तान पसंद नहीं करता था। इस कारण बाद में मीर जुमला ने मुगल बादशाह शाहजहाँ की शरण ले ली, जहाँ उसे बड़े वजीर का पद दे दिया गया। बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो मीर जुमला ने ही भेंट किया था। अगला है कि इस मुगल जो है वो बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी जो है वो रीति को समाप्त कर दिया, तो शाहजहाँ ने इसको जो है वो ख़त्म किया था। बी राइट हो जाएगा। शाहजहाँ को धार्मिक रीति की जो है वो को दो जो है वो चरणों में बांटकर देखा जाता है। प्रथम चरण में वह एक कट्टर मुसलमान शासक आता है, लेकिन दूसरे चरण में शाहजहाँ की धार्मिक रीति हिंदू विरोधी नीति नहीं है। भारत में सिजदा यानी भूमि पर लेट कर के अभिवादन करना और प्रवेश जो है वो सुल्तान के समीप आकर के उसके चरणों को चूमना की परंपरा जो है वो आपका बलबन ने प्रारंभ किया था। शाहजहाँ इसे गैर इस्लामिक मानता था, इसलिए उसने जो है वो सिजदा पे बोश जैसी प्रथा को 1636 में सदैव के लिए दरबार से समाप्त कर दिया। सरस्वती उपाधि धारक जो है वो बनारस के संत कविंदाचार्य के नेतृत्व में आपका बनारस के पंडितों के कहने पर शाहजहाँ ने बनारस और इलाहाबाद प्रयागराज में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। कविंद्र कल्प लता में इन्होंने शाहजहाँ की यश का वर्णन किया था। ध्यान देने वाली बात है कि अकबर ने 1663 ईस्वी में बनारस और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो वो तीर्थ यात्रा पर आपका समाप्त किया था, जिसे पुनः शाहजहाँ ने लगाया था। कुछ विशेष तथ्य को देख सकते हैं। शाहजहाँ ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग बनवाया था। शाहजहाँ ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलवाया था। शाहजहाँ ने आपका कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाह पर रोक लगाया था। शाहजहाँ ने युद्ध आपका बंदियों को मुसलमान बनाने की प्रथा जो है वो पुनः प्रारंभ की थी। शाहजहाँ ने 1633 ईस्वी में नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगवाया था। शाहजहाँ ने सिजदा और पैबोश नामक प्रथा के स्थान पर चहार तस्लीम नामक जो नई प्रथा की शुरुआत की थी। शाहजहाँ ने पंजाब और कश्मीर के हिंदू और मुसलमानों को विवाह जो है वो नामक कर से मुक्त कर दिया था। बनारस से इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो कविंदाचार्य हो जाएंगे। सी राइट हो जाएगा। अगला है कि किस मुगल शासक ने बनारस की संस्कृत और हिंदी महान जो है वो आपका विद्वान कविंद आचार्य संस्कृति को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये शाहजहाँ हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था? तो ये शाहजहाँ हो जाएंगे। सी राइट हो जाएगा। जहांगीर आपका बाग वाटिकाओं का शौकीन था एवं वह जो है वो जहाँ भी गया उसने बाग बगीचे लगवाए। उसका सबसे सुंदर एवं जो है चित्ताकर्षक बाग आपका श्रीनगर में शालीमार बाग है। जहांगीर के बनाए दो आपका अन्य महत्वपूर्ण बागों में एक आगरा में एतमादु दौला के मकबरे में है और दूसरा लाहौर के समीप शाहदरा में है। शाहजहाँ भी बागों का जो बड़ा प्रेमी था तथा उसने लाहौर के समीप प्रसिद्ध शालीमार बाग को पूर्ण करवाया। उसने शाहजहानाबाद जो वो दिल्ली स्पेशली लाल किले को भी आपका
दो भागों में खूब सजवाया। या स्पेशली बात करें तो उसने जो है वो शाहजहानाबाद यानी दिल्ली के लाल किला को भी दो भागों में खूब सजाया एवं इनमें जो हयात बेग सबसे अधिक सुंदर था। अगला देख सकते हैं, स्पेशली बात करें शाहजहाँ के जो वो काल में दक्कन की भूमि का कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था, तो मुर्शीद कुली खां हो जाएंगे। डी जो है वो राइट हो जाएगा। शाहजहाँ शाहजहाँ ने मुर्शीद कुली खां यानी खुरासानी की सहायता से दक्षिण की लगान व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को ठीक किया। इन्होंने राजा टोडरमल और मलिक अंबर की लगान व्यवस्था के आधार पर भूमि सुधार किए। मुर्शीद कुली खान ने लगान व्यवस्था के लिए मुगलों की भूमि को दो भागों में बांटा। दोनों भागों में शासन के लिए जो है वो उसने दो उप दीवान नियुक्त किए। उसने भूमि की पैमाइश करवाई, उत्पादन के आधार पर भूमि को अलग अलग भागों में बांटा तथा किसे जो है वो सामान के पास कितनी और किस प्रकार की भूमि है इसका पता लगाया। उसने प्रत्येक स्थान पर यानी क्षेत्र में ईमानदार और आपका विश्वास पात्र अधिकारियों की नियुक्ति की। अगला देख सकते हैं, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान आपका किसके काल में जो वो प्रारंभ हुआ, तो स्पेशली स्केल मंथ रेशियो तो शाहजहाँ के काल में हुआ था, तो सी राइट हो जाएगा। मनसबदारों के अनुमानित जो है वो आय यानी जमा और वास्तविक आय यानी हासिल के बढ़ते अंतर को दुरुस्त करने के लिए शाहजहाँ ने जागीरों की वास्तविक जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशली बात करें तो शाहजहाँ ने जागीरों की वास्तविक वसूली के आधार पर मासिक जागीरों की व्यवस्था शुरू की। इसी के अनुसार यदि किसी जागीर से राजस्व की वसूली 50% हो तो वह शेष माह जागीर और 25% वसूली होने पर जो वो स्पेशली बात करें तो यहाँ पे स्पेशली सिमाही मानी जाती थी। शाहजहाँ ने आपका जहांगीर की जो वो भू राजस्व व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। उसने सर्वप्रथम आपका खारिशा भूमि से प्राप्त होने वाली लगान की आय को भू राजस्व से प्राप्त होने वाली धनराशि से अलग किया। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में लगान पैदावार का 33% से 50% के मध्य लेना प्रारंभ कर दिया। इसने जो है लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा इजारादारी जो व्यवस्था को प्रारंभ किया। ठेकेदारी प्रथा का सर्वाधिक विस्तार औरंगजेब के काल में हुआ। कुछ विशेष तथ्यों को देखेंगे। मुगल काल में जो है वो मनसबदारी व्यवस्था को शुरुआत अकबर ने किया। मनसब अथवा पद का निर्धारण अंकों के माध्यम से होता था। यह मंगलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। शाहजहाँ ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत की थी। शाहजहाँ के जो वो समय में ही आपका पूरे मुगल काल का सबसे बड़ा मनसब जो वो दारा सिको यानी जो 60,000 को प्रदान किया था, यानी स्पेशली 60,000 दिया जाता था। इजारेदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम हुआ था तो खालिशा भूमि में हुआ था, ई राइट हो जाएगा। शाहजहाँ ने स्पेशली तो आपका जो है वो कंधार को खोया, पुर्तगालियों से लड़ाई की, अहमदनगर पे अधिकार किया, ये सभी काम किया गया था शाहजहाँ के द्वारा, डी राइट हो जाएगा। शाहजहाँ जो है मुगल काल का महान शासक था। 1649 में उसने कंधार पे आक्रमण कर दिया किंतु इस युद्ध को जीत नहीं सका। कंधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया। पुर्तगालियों का भारत जो है वो आगमन वास्को डी गामा के रूप में मुगल स्थापना के पहले ही आपस जो वो 1498 ईस्वी में हो गया था। शाहजहाँ के काल में पुर्तगाली व्यापारियों का झगड़ा युद्ध का तत्कालीन कारण था और जो वो 24 जून 1632 को मुगलों पर आपका घेरा डाल दिया गया और मुगलों ने मुगली पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली भाग गए और शाहजहाँ जो साम्राज्यवादी शासक था तथा उसने जो 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया और 4 महीने की घेराबंदी के बाद मुगल सेना ने जो है वो दौलताबाद के किले पर आपका कब्जा कर लिया। सुल्तान हुसैन शाह को जो है बंदी बना करके ग्वालियर भेज दिया गया और वजीर फतेह खान मुगल सेवा में नियुक्त हुआ। इस प्रकार 1633 ईस्वी में अहमदनगर के निजाम शाही का जो अंत हो गया। यहाँ देख सकते हैं, स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था, तो अहमदनगर मिलाया गया था, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ, तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में आपका मिलाकर के उस शहंशाह को
आजीवन कारावास दिया गया, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, तो स्पेशली सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। कंधार जो है प्रांतों को सर्वप्रथम मुगल शासक अकबर ने 1595 ईस्वी में जीता। जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में आपका कंधार मुगलों के अधिकार से निकल गया। शाहजहां के कूटनीतिक प्रयास के जो बावजूद आपका 1649 ईस्वी में कंधार का किला पुनः मुगलों के अधिकार से अंतिम रूप से छिन गया। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि कंधार सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। सारे अफगानिस्तान पे नज़र रखने तथा जो है वो काबुल की सुरक्षा के अतिरिक्त अफगान और बलूची कबीलों पर नियंत्रण रखने के अतिरिक्त समृद्ध और उपजाऊ भूमि वाला प्रांत जो है वो कंधार भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार की दृष्टि से भी आपका महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला देख सकते हैं, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिखों को जो है वो बल्ख और बदख्शा और कंधार के अभियान पर भेजा गया, तो बिल्कुल फर्स्ट राइट है। और कारण है कि शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा, तो ये आपका कारण गलत है, तो कथन ए राइट है डियर। देख सकते हैं ए आपका सही है, आर आपका गलत है, तो सी जो राइट हो जाएगा। शाहजहां ने बल्ख और बदख्शा अभियान के पूर्व 1638 से 39 में कंधार जीता तथा आपका 1645 के बाद बल्ख बदख्शा जैसे आपका मध्य एशियाई क्षेत्र पर कब्जा करने के प्रयास से कई अभियान भेजा गया, परंतु कोई आपका विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। फरवरी आपका जो है वो 1653 ईस्वी में दारा शिकोह ने शाहजहां से आदेश प्राप्त कर कंधार विजय के लिए आपका निकला तथा कहा कि वह 7 दिन में ही आपका कंधार जीत लेगा। दारा ने कहा कि जो कोई अब तक नहीं कर सका वह मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन वह भी कंधार विजित न कर सका। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक जो है वो शासक लाना था, ताकि जो है वो भारत के लिए आपका स्पेशली खतरा न बने। यहाँ देख सकते हैं अगला कि बादशाह के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक जो है वो मित्र शासक को लाना, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भारत आने वाले आपका यात्री पुर्तगाल यानी देश का नहीं था, तो पीटर मुंडी नहीं थे, दुआर्टो बारबोसा थे, डोमिंगो पायस थे और नाउ नूनिस भी थे, लेकिन आपका पीटर मुंडी नहीं थे, तो सी राइट हो जाएगा। भारत आने वाले जो वो विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी आपका ब्रिटिश का निवासी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। विकल्प में दिए गए अन्य जो है सभी यात्री दुआर्टे आपका बारबोसा, डोमिंगो पायस और आपका फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली यात्री थे। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे की खदानों की विस्तृत आपका रूप से चर्चा की है, तो आपका जीन जो वो बेपिटिस्ट टेवर्नियर हो जाएंगे, तो स्पेशली जो वो बी जो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका जीन बेपिटिस्ट टेवर्नियर फ्रांसीसी व्यापारी एवं यात्री था, वह पेशे से जौहरी था। वह उसने शाहजहां के काल में भारत की यात्रा की थी। उसने गोलकुंडा की भी जो वो यात्रा की थी। भारत में हीरे की खानों का उल्लेख करने वाला वह प्रथम यूरोपीय आपका यात्री था। टेवर्नियर को ब्लू आपके हीरे की खोज और बिक्री के लिए जाना जाता है। टेवर्नियर को शाहजहां के काल में आपका शाही खजाने के जवाहरात आपका आदि का मूल्यांकन करने के लिए बुलाया गया था। कोहिनूर एवं जो तख्ते ताउश का आपका रोचक और विशद विवरण इसी कारण आपका उपलब्ध हो सका। उसने लिखा है कि तख्ते ताउश आपका जो है 3 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा और 12 खंभों वाला रत्न जड़ित सिंहासन था। कुछ आपका विशेष तथ्य, टेवर्नियर पूर्व की 7 यात्रा की थी, इसमें 6 भारत की यात्रा थी और शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में भारत आया। इसकी पुस्तक द 6 वॉयज यानी 1676 में जो वो हुई थी।
इसके अतिरिक्त उसके जो विवरण में मथुरा के केशव देव मंदिर और काशी के विश्वनाथ मंदिर के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला देख सकते हैं, मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्ते ताउश यानी मयूर सिंहासन का विस्तृत ब्यौरा दिया है? तो टैवर्नियर हो जाएंगे, ए राइट हो जाएगा। वर्नियर किसके काल में आया था? तो आपका शाहजहां के काल में, सी राइट हो जाएगा। वर्नियर जो है वो नामक आपका फ्रांसीसी यात्री पेशे से चिकित्सक था। वह जो है वो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। 1656 ईस्वी में सूरत पहुंचने के बाद उसकी भेंट दारा सिकों से हुई। बर्नियर कुछ जो है वो समय तक दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में सेवा की तथा बाद में मुगल सेना में एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया। इस समय बर्नियर भारत आया आपका उस समय शाहजहां के पुत्रों के मध्य आपका उत्तराधिकारी के लिए आपका युद्ध चल रहा था। वह दारा सिकों और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध का साक्षी था। सामूरगढ़ की लड़ाई के बाद वह जो क्रमशः आमेर के मिर्जा राजा जैसे गोवा में आपका पुर्तगाली और गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की आपका सेवा में रहा। उसने मुगल साम्राज्य का विशद आपका इतिहास अपने पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में चिकित्सक जो वो नियुक्त किया गया था? किसे? बर्नियर हो जाएंगे, तो ए राइट हो जाएगा। फ्रैंकिस जो वो बर्नियर निम्नलिखित में से किसके चिकित्सक थे? तो आपका जो वो राजकुमार दारा सिकों के थे, तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन आपका दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ की? मनुची हो जाएंगे, ए राइट हो जाएगा। निकोलो जो है मनुची इतालवी यात्री थे और जो आपका 14 वर्ष के आयु में ही वो अपने गृह नगर आपका वेनिस से भाग कर के मध्य एशिया माइनर और फारस की यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा। भारत आकर उसने जो है वो शहजादा दारा सिकों की सेना में तोपची के रूप में नौकरी कर ली। शाहजहां के जो है वो स्पेशली शासनकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध में उसने दारा सिकों के तोपची के रूप में कार्य किया। 1659 ईस्वी में दारा सिकों की पराजय और मृत्यु के बाद उसने जो है वो चिकित्सा का पेशा अपना लिया। मनुची कभी आपका वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही जो है वो बच गया। कुछ विशेष तथ्य देखेंगे। मनुची अपनी यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक आपका स्टूडियो डी मोगोर में संकलित किया, जिसे 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आपका यूरोपीय यात्री कभी आपका वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? मनुची हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक के अंतर्गत औरंगजेब को हम देखेंगे अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।